हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है। होपफुली आप लोग इस सीरीज से पहले से जुड़े होंगे। अगर अभी तक आपने इस सीरीज से क्वेश्चंस नहीं कवर किए हैं तो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत रेलेवेंट है, तो जितनी जल्दी हो सके आप इस सीरीज के सारे क्वेश्चंस कवर कर लो। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 245 तक डिस्कस कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 246 ऑनवर्ड्स। A retiring partner continues to be liable for obligations incurred after his retirement अगर उन्होंने पब्लिक नोटिस ना दी हो तो if he starts his own business, if he transfer his share to someone else, if he does not give a public notice। आपको पब्लिक नोटिस देना होता है, बताना होता है कि हमने ये कंपनी छोड़ दी है, सॉरी ये फर्म छोड़ दिया है और यहाँ हम पार्टनर नहीं है, तब उस केस में आपको हर एक ऑब्लिगेशन से फ्री कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इंडेक्सिंग फॉर अ लार्ज बिजनेस हाउस इज लेटर बुक इंडेक्सिंग, कार्ड इंडेक्सिंग, विजिबल इंडेक्सिंग। ये बेसिकली लर्न करने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा सी, विजिबल इंडेक्सिंग। अकॉर्डिंग टू whom प्लानिंग मीन्स टू असेस द फ्यूचर एंड मेक प्रोविजन फॉर इट। फ्यूल, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार हमने डिस्कस किया भी हुआ है। In the case of a private limited company, the memorandum of association is to be signed by at least how many person? कम से कम जो सब्सक्राइबर्स हैं 2 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट, द इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशियो रिफर्स टू, अभी ऊपर भी बताया था कि इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशियो को हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं क्योंकि वो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। नेक्स्ट, loss arising from a partner's insolvency is to be borne by the other partners in which ratio? Equal ratio, profit sharing ratio, the ratio of their adjusted capital. Next, which of the following denotes the establishment of a time sequence for the work to be performed? Policy, procedure, program और schedule। आपको कैसे काम परफॉर्म करना है, किस सीक्वेंस में करना है, इसको हम कहते हैं schedule। Failure to comply with the rule of a company displaying its name on every letter pad of the company is punishable with a maximum fine of how many rupees per day of default। अगर आप ऐसा डिफॉल्ट करते हो तो आप, ये बेसिकली जो हमारे पास फाइन है वो है 1000 रुपीज का, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, which of the following equation represent the absolute ratio? Current asset divided by current liability, marketable securities divided by current liabilities। अब absolute ratio का मतलब भी अगेन यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे हैं, क्विक रेशियो की, तो करेक्ट आंसर होगा बी। अब अगेन ये सारे क्वेश्चंस बहुत रिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इनकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।